मुल्क के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बैक वक्त अदालतों के रहमो करम पर हैं। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरी कर दिया और थाना केस में सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। सियासी तारीख के जिस कड़े वक्त से आज एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुजर रहा है कि अब निकाह के जाती नौयत के इकदाम पर भी उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं, मगर इसी खड़े वक्त से गुजरने के बाद अब दूसरे साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। आज एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में मियां नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला जारी किया। इससे पहले अदालत ने इस केस में 24 जून को नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला सुनाया था। अदालत ने आज अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी मुंजमद की गई जायदादें बहाल की जाएं। अदालत ने लिखा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, अदालत 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म देती है। फैसले में लिखा गया कि साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म की साख को तबाह किया गया और रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमों से भी कम है। अदालत ने लिखा कि मरकजी मुल्जिमान को जो रिलीफ दिया गया वही नवाज शरीफ को भी मिलना चाहिए। मरकजी मुल्जिमान के साथ इश्तिहारी भी इसी सजा या रिलीफ का मुस्तहिक होता है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के तय करदा पैरामीटर्स की रोशनी में नहीं दिया गया और नई नैब तरमीम के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अदालत इस मामले में खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट का ये रेफरेंस 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया था। इस रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 1986 में एक निजी टीवी चैनल के मालिक को जोहर टाउन ब्लॉक H लाहौर में 58 किनाल जमीन कवायद जवाबित से हटकर अलॉट की। चैनल के मालिक ने उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिली भगत करके एक किनाल के 54 प्लॉट एक ही इलाके में रियायती कीमत पर हासिल कर लिए। एक ही इलाके में प्लॉटों की ये अलॉटमेंट एग्जेम्पशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करार दी गई और मरकजी मुल्जिम ने नवाज शरीफ से मिली भगत करके 2 गलियां भी अलॉट शुदा प्लॉटों में शामिल कर ली और मियां नवाज शरीफ ने कौमी खजाने को 14 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस रेफरेंस में टीवी चैनल के मालिक मियां नवाज शरीफ, हमायूं फैज रसूल और बशीर अहमद को नामजद किया गया। 5 अगस्त 2020 को नवाज शरीफ के इस केस में काबिल जमानत वारंट, 3 सितंबर 2020 को नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और मियां नवाज शरीफ की इस केस की मुसलसल अदम पैरवी और गैर हाजिरी पर 1 अक्टूबर 2020 को इश्तिहारी करार दे दिया गया और जनवरी 2021 में मियां नवाज शरीफ की तमाम जायदादें कर्क कर ली गईं। नाज़रीन, 31 जनवरी 2020 को इसी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के अलावा दीगर तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था। मियां नवाज शरीफ की इस केस में बरियत बुनियादी तौर पर नए नैब कवानीन से भी मुस्तफीद होना है। नैब तरमीमी बिल 2022 के तहत नैब को सिर्फ ये इख्तियार हासिल है कि वो 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन पर ही तहकीकात कर सकता है। नैब के इस नए कानून से बहरकैफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फायदा मिला है और ये बरियत इस बात का इशारा है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज दीगर संगीन नौयत के केसेस में भी नित नए कवानीन की मंजूरी से राहें हमवार की जा रही हैं। मियां नवाज शरीफ ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरियत से ये नदी तो पार कर ली, मगर उन्हें अभी एवनफील्ड और अल अजीजिया करप्शन रेफरेंस जैसे बड़े दरिया अबूर करना है। एहतसाब अदालत की जानिब से सुनाई जाने वाली सजा के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जून 2021 को 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया और इस फैसले में मियां नवाज शरीफ की ये दोनों अपीलें खारिज करते हुए लिखा कि नवाज शरीफ मफरूर हैं, इसलिए उनकी दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा अदालत के पास और कोई रास्ता नहीं। नवाज शरीफ पहले वापस आएं या पकड़े जाएं, फिर अपील की बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में सबसे बड़ी रुकावट सजा याफ्ता होना और अदालतों से मफरूर होना है। नवाज शरीफ के लिए मुल्क वापसी से पहले कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत कराना लाजिम होगा और अगर वो कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत नहीं कराते तो FIA उन्हें एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार करने की पाबंद होगी। नवाज शरीफ को किसी भी आम मुल्जिम की तरह कानून और अदालत के सामने सरेंडर करना होगा, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना होगा और तवील कानूनी जंग लड़ना होगी। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के लिए दूसरी बड़ी रुकावट उनकी पार्लिमानी सियासत में शिरकत है। मियां नवाज शरीफ को 28 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इकामत छुपाने के जुर्म में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देते हुए उन्हें वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाने का फैसला सुनाया। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल 2018 में नाअहली की सजा ताहयात कर दी और मियां नवाज शरीफ उम्र भर के लिए सियासत से नाअहल हुए।
इस फैसले के खिलाफ भी नवाज शरीफ की अपील जेर इल्तवा है। कानून के तहत जब एक शख्स को अदालत इश्तेहारी करार दे दे तो वो अपील का हक खो देता है। अपील की समाअत के लिए मुल्जिम का अदालत में पेश होना लाजमी है और जब तक मियां नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे उन्हें अपील का हक नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अदालती इश्तेहारियों की तकरीर पर पाबंदी के केस में परवेज मुशर्रफ केस का हवाला देते हुए कहा था कि अदालत इस केस में करार दे चुकी है कि किसी मफरूर को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। मुल्जिम पहले सरेंडर करे, फिर कानूनी हकूक से फायदा उठाए। अब जब मियां साहब की वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं तो उनके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो वतन पहुंचते ही अदालत के सामने सरेंडर कर दें, जेल जाएं और अपना मुकदमा दोबारा लड़ें। दूसरा ऑप्शन, नवाज शरीफ अदालत जाएं, हिफाजती जमानत हासिल करें और इसके बाद मुकदमात में रिलीफ हासिल करें। तीसरा ऑप्शन यह है कि मियां साहब वापसी से पहले वकील या अपने किसी नुमाइंदे के जरिए अदालत से हिफाजती जमानत के लिए इस्तदा करें। आम हालात में अदालतें इस तरह हिफाजती जमानत नहीं देती। गो के साथ डार साहब ने भी ऑप्शन अवेल किया। ही वॉज एन एब्सकॉन्डर बट नॉट अ कॉन्विक्ट। लेकिन अगर नवाज शरीफ को अदालत में पेश हुए बगैर जमानत मिल जाती है, बहरहाल ये उनके लिए बड़ा रिलीफ होगा। चौथा ऑप्शन कि हुकूमत कोई ऐसा हुक्म पास करे कि नवाज शरीफ की सजा खत्म हो जाए। द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इज क्रिटिकल है। हुकूमत की फुर्तियां बता रही हैं कि मियां नवाज शरीफ कानूनी जंग लड़ने की बजाय कानून साजी के जरिए ही अपनी वापसी की राहें हमवार करेंगे। हुकूमत ने इस सिलसिले में 10 अप्रैल को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कराया। इस बिल के जरिए जहां चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई, वहीं इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के आज खुद इख्तियारात के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी शामिल कर लिया गया। बादशाह वजीर कानून ने यह वाज़ेह किया कि इस बिल से मियां नवाज शरीफ भी फायदा उठाएंगे। ताहयात नहली का मामला है वो, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के दोनों के केसेस जो हैं वो 184(3) के तहत हुए और फिर उसको बाद में इंटरप्रेट किया गया 185 के केसेस और 184(3) के साथ। तो उसमें यकीनन इन लोगों को ये राइट है कि वो अप्रोच करें और उसमें दे हैव अ गुड आर्ग्यूएबल केस और बिल्कुल उन्हें फायदा पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस इकदाम पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के स्वाबदीदी इख्तियारात में मुदाखलत की कोशिश करार दिया और बिल पर अमल दरामद रोक दिया। इस बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत में ताहाल एज वी स्पीक जेर इल्तवा है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए इसी तरह की दूसरी हुकूमती कोशिश आज खुद नोटिस मुकदमात में दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पर दस्तखत कर चुके हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। अदालत ने 19 जून को नजरसानी को अपील में बदलने के हुकूमत के इस इकदाम पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया। मगर इस मुकदमे में चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ये कह चुके हैं कि हम इस तरमीम को खुशामदीद कहेंगे, लेकिन ये इकदाम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बजाय आईनी तरमीम के जरिए होना चाहिए। मगर इस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए और हुकूमत को ये सहूलत बहरहाल मुयस्सर नहीं है। मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर इंतखाबी मैदान में उतारने के लिए हुकूमत का तीसरा इकदाम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की उजलत में मंजूरी है। हुकूमत ने 16 जून को सेनेट और 25 जून को कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कराया। फिर इस बिल को सदर मुमलिकत से मंजूरी के लिए भेज दिया गया, मगर सदर आरिफ अलवी के हज पर होने की वजह से कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने अगले ही रोज इस बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हुकूमत ने इस तरमीमी बिल को पार्लिमानी एक्ट बनाने की राह हमवार कर ली। इस कानून साजी से जहां सदर से इंतखाबात की तारीख का इख्तियार ले लिया गया, वहीं इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम के तहत अरकान पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल कर दी गई। तरमीम के तहत किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। इस बिल के तहत मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का रुकन बनने का अहल होगा और आइन में जिस जुर्म की सजा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया वहां नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस बिल के कानून बन जाने के बाद इसका बराह रास्त फायदा मियां नवाज शरीफ को होगा और जहांगीर खान तरीन की नाअहली का मामला भी हल हो जाएगा। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन की राय है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल कर देने के बावजूद नवाज शरीफ की पार्लियामानी सियासत में वापसी में अल अजीज या करप्शन रेफरेंस की सजा बड़ी रुकावट रहेगी। इस केस में मियां नवाज शरीफ की नजरसानी पहले ही मुस्तरद हो चुकी है। हुकूमत की इस कानून साजी से बज़ाहिर तो ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की नाअहली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सवाल ताहाल मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के फैसले में आइन की जो तशरीह की
क्या वो इस कानून साजी से खत्म हो जाएगी? और विल द सुप्रीम कोर्ट हैव टू ओवरटर्न इट्स ओन डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात रहेगी। अभी तक इस इलेक्शन एक्ट तरमीमी कानून को किसी ने अदालत में चैलेंज नहीं किया, और अगर 62(1)(f) की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने की, इसको बुनियाद बनाकर इस कानून को चैलेंज कर दिया जाता है, तो एक बार फिर नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मियां नवाज शरीफ के लिए कानून की गिरहें कमजोर करने के हुकूमत के इस इकदाम के बावजूद नवाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर बहाल करने का मामला भी एक कानूनी मुअम्मा है। गुज़िश्ता माह मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। नाज़रीन, इस दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल किया जाए, मगर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म जारी किया कि नवाज शरीफ को यह रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2 केसेस में नाअहल कर रखा है। आज जिस एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी हुआ है, नाज़रीन, इसी अदालत में कल मौजूदा वजीर आजम और उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने इस दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लग ऐसा रहा है कि 1 माह की मेहमान हुकूमत जाने से पहले पहले अपने तमाम केसेस का पता साफ करना चाहती है और इंतखाबी मुहिम में उतरने से पहले पहले अपने सबसे बड़े हरीफ को नाअहल करवाकर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहती है।